नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी चावल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी चावल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी चावल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का शनिवार गुप्त नवरात्रि समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को शनिवार नवरात्रि के दिन जरूर, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी चावल वाला जो है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुट्टी चावल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी चावल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 जुलाई 2024 शनिवार गुप्त नवरात्रि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार गुप्त नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। और गुप्त नवरात्रि में आपको यदि धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है तो आपको एक छुट्टी चावल अपने घर में इस जगह पर रखकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को यदि आपने गुप्त नवरात्रि में कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी जीवन में धन की कमी है, निर्धनता है, गरीबी है, आपके जीवन से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर में धान्य की कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहेगी। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 6 जुलाई 2024 शनिवार के दिन से। और गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके हम अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उसी में से एक उपाय है चावल का। इस उपाय को करने से रातों रात आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता तो दूर होती ही है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपका पूरा घर जो है वह धन से भर है। तो उपाय कौन सा है और कैसे करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको एक छुटकी चावल लेना है जो कहीं से भी कहीं तक टूटा हुआ ना हो, एक भी चावल का दाना उसमें टूटा हुआ ना हो, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर 2 कौड़ी लेनी है, एक चुटकी चावल और 2 कौड़ी, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये एक चुटकी चावल और 2 कौड़ी एक लाल कपड़े के अंदर रखनी है और अपने घर के दिन में इसे आपको नवरात्रि जिस दिन है पहले दिन ही शनिवार के दिन ही रख देना है। एक देसी घी का दीपक जलाकर आपको मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर लेनी है, ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर इसे आपको रख देना है। तो देखिए, धन रखने वाले स्थान पर आपको यह 2 कौड़ी और थोड़े से अक्षर जो लाल कलर के कपड़े में आपने बांधे हैं, उन्हें रख देना है। और फिर आपको जब तक है गुप्त नवरात्रि है ना, उस टाइम पर आपको अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। मां की एक दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है, लौंग और कपूर से पूजा करनी है। बाकी जो भी उपाय करते हैं, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो करते रंग और तिजोरी में उस लाल पोटली को आपको रखे रहने देना है। अब देखिए, नवरात्रि का जब आखिरी दिन होगा, उस दिन आपको क्या करना है, उस पोटली को निकालना है और आपके घर में कहीं पर भी ऐसी जगह हो, है ना, कहीं पर भी मिट्टी की थोड़ी सी भी जगह हो, वहां आपको अपने इसे गाड़ देना है जमीन के अंदर। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर प्रतिदिन आपका धन जो है यह बढ़ता चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हमारे घर में कहीं भी गीली मिट्टी नहीं है या मिट्टी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में आंगन जो है वो पक्का होता है, फर्श होता है ना? तो वो क्या करें, कोई एक गमला अपने घर में, कोई भी ऐसा गमला, आप ठीक ना, जिस गमले के अंदर आपको यह लाल पोटली को मिट्टी के अंदर दबा देना है और उसे ऐसे ही छोड़ देना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि निरंतर प्रतिदिन आपके धन में वृद्धि होगी। हर दिन आपका धन जो है यह बढ़ता चला जाएगा। तो गुप्त नवरात्रि का यह ऐसा उपाय है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। तो इस उपाय को करें और फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होगा। तो पहले उपाय की बात ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की।
अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना? तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेना है एक कमल का फूल। देखिए, कमल का जो फूल होता है, ये महान लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और आपको क्या करना है, एक कमल का फूल लेकर है। यदि कमल का नहीं है तो कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। देसी घी का दीपक जो आपको तैयार करना है, यह मौली धागे का तैयार करना है। जो मौली धागा सूती वाला आता है ना, उसका दीपक आपको तैयार करना है शुद्ध देसी घी से। और एक लाल फूल जो आपने लिया है, चाहे लाल फूल लिया है या कमल का फूल लिया है ना? उसके साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और इसी फूल के अंदर लौंग रखकर सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे रख देना है। मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके घर में है, लाल फूल या कमल का फूल जो भी आपने लिया है, उसके अंदर 2 फूल वाली लौंग रखेंगे और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के आगे आप सबसे पहले रख देंगे। फिर देसी घी का दीपक जो आपने तैयार करा है, मौली धागे से उस घी के दीपक को आप जला देंगे। फिर माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो आपको बोलना है। तो मंत्र किस तरह से है वो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, मंत्र इस तरह से है, ठीक है ना? आप ध्यान से सुन लें। चाहे तो उसको लिख कर रख ले, वरना इंटरनेट पे इसे सर्च करेंगे ना, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, वहां से भी आपको मिल जाएगा। प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी तो मंत्र हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है ना? श्रीम हीम कमले कमलालय, प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी। यह माता लक्ष्मी का ऐसा चमत्कारी मंत्र है, जो व्यक्ति इस मंत्र का 108 बार या 21 बार है ना, 108 बार यदि आप जाप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 21 बार या 11 बार इस मंत्र का जाप यदि आपने कर लिया ना, और इस उपाय को कर लिया कि एक लाल फूल के साथ 2 लौंग मां को अर्पित कर दी है ना, माता लक्ष्मी को, और साथ ही साथ यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो यह और भी उत्तम होता है, और एक देसी दीपक जलाकर इस मंत्र का आपने जाप कर लिया ना, ऐसा समझ लीजिए, धन किसी एक दिशा से नहीं आएगा, धन की वर्षा आपके घर में होने लगेगी। इतना ज्यादा चमत्कारी यह उपाय है और यह मंत्र है, बहुत ही उत्तम मंत्र है। माँ माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा मंत्र आप इसे कह सकते हैं। इससे उत्तम मंत्र आप समझ लीजिए, धन को प्राप्त करने के लिए आपको मिलेगा नहीं। इतना उत्तम यह उपाय है और इतना उत्तम यह मंत्र है। माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर होती ही होती है जो इस मंत्र का जाप कर लेता है। गुप्त नवरात्रि में यह उपाय आपको करना है। अपने घर के मंदिर में शाम के समय में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे और लास्ट उपाय की। देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, ये प्रसन्न होती है जब आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अच्छा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कैसे बढ़ती है? जब भी आप लौंग और कपूर के उपाय करते हैं, है ना? और लौंग जो है, ये माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है। और गुप्त नवरात्रि जो होती है, इसमें हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, है ना? तो देखिए, आपको करना क्या है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने हैं। 2 लौंग 2 कपूर कहाँ जलाने हैं आपको? आप अपने घर के दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है ना, जहां से लकड़ी वाला जो दरवाजा है, जहां से आप अंदर आते हैं, जाते हैं, वाह वाह, वहां पर आपको 2 लंग और 2 कपूर को जलाना है। माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, और ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। इसके बाद आपको 2 देसी घी के दीपक जरूर जलाने हैं घर के मुख्य दरवाजे पर, और यह उपाय यहां पर आपका पूरा होता है। इस उपाय को करने से देखिए, आपके घर में सब पहले तो धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा का मतलब है कि जहां से आपको लगता भी नहीं था कि पैसा आएगा ना, वहां से भी पैसा आएगा। इतना ज्यादा उत्तम ये उपाय है जो व्यक्ति कर लेता है, रातों रात उसकी तिजोरी बढ़ जाती है, उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धनी से भी ज्यादा धनी यानी महाधनी बन जाता है। तो जिन लोगों को अधिक से अधिक धन चाहिए, धन में वृद्धि चाहिए, खूब जो कमाना चाहते हैं ना, जो अपनी तिजोरी चाहते हैं हमेशा धन से भरी रहे, उन्हें तो विशेषकर गुप्त नवरात्रि वाले दिन
यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब किस दिन करना है? गुप्त नवरात्र। रात्रि में यदि सारे दिन आप कर ले तो ये बहुत ही उत्तम है। यदि सारे दिन ना कर पाए तो जब जब आपको गुप्त नवरात्र में टाइम मिले, आपको लगे कि आप इस दिन कर सकते हैं, उस दिन ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। घर का मुख्य ही होता है, जहां से आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो गुप्त नवरात्रि में यह उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और फिर अपने जीवन में चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, 6 जुलाई शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान से उपाय है, और यह अचूक उपाय आप शनिवार के दिन सिर्फ 2, 4, 5 मिनट निकाल करके यदि कर लेते हैं तो शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में आपको समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों से और कष्टों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको शनिदेव महाराज जी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हिंदू ग्रंथों में जैसे कि वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है और कहा गया है कि यदि शनिवार के दिन सही मुहूर्त पर लौंग का उपाय किया जाए तो वो कभी भी विफल नहीं जाता है, कभी भी खाली नहीं जाता है। माँ लक्ष्मी जी हो गई, माँ दुर्गा जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान गणेश जी हो गए। यदि इनकी पूजा पाठ में लौंग का उपयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कोई व्यक्ति सही अनुसार लौंग का उपाय कर लें तो उसको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। आपको बात यह है, शायद पता ना हो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है यदि लौंग का उपाय किसी व्यक्ति के लिए किया जाए तो उस व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को खोला जा सकता है। लोगों का उपाय सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि जीवन में चल रही है हर प्रकार की परेशानियों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाए। लौंग के उपाय को करने की बस यहां शर्त होती है, किसको आपको सही दिन पर सही मुहूर्त पर करना होता है, जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तुरंत के तुरंत आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस छोटे से आपको लौंग के उन गुप्त उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कई धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के बाद आप मान के चलिए, आप जीवन में किसी भी तरीके की समस्या फंसे हो, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हो और किसी भी दुख से टूट चुके हो, हर प्रकार की बाधाओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में पहले पैसा आ रहा था, फिर पैसा आते आते बंद हो गया। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आपके जीवन में आप यह देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई असर दोष लगा हुआ है, जैसे शनि दोष, मंगल दोष, जिसकी वजह से आप जीवन में बहुत सारी बाधाएं आपको घेर के खड़ी हुई हैं। आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, बस आप शनिवार के दिन 2, 4, 5 मिनट निकाल लीजिए और लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आज के फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। शनिवार के दिन लौंग के यह उपाय करने के बाद आप देखेंगे क्या आपके जीवन में कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। होगी आपकी कोई मनोकामना होगी, जैसे यदि आपकी कोई नौकरी की चाहत होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शनि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, शनि जी का वो आशीर्वाद आपको मिले जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना ना करना पड़े और आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
पहले वो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत दीजिए। जय शनि महाराज जी की ओर एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हो जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं। वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हम लौंग का आपको उपाय बता रहे हैं, यह है बहुत आसान से उपाय, और यह उपाय करने के बाद आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। बस शनिवार के दिन इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। लेकिन एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे वास्तुशास्त्र के नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है, लौंग का उपाय यदि किया जाए सही मुहूर्त पर तो उसका लाभ तुरंत मिलता है, लेकिन लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है और कई देवी देवताओं का क्रोध भी आपको झेलना पड़ता है। कहने का मतलब यह है, जितना भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होगी। मुहूर्त पर किए गए यह उपाय खाली जा ही नहीं सकते, इनका आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपने गलत मुहूर्त पर यह उपाय किए तो दोस्तों, आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वह भी लिख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दी जाए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महाउपाय। अब आप ये देख रहे हैं कि पहले आपके जीवन में आ रहा था, फिर धन या बंद हो गया। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची बढ़ गई है, जो आप मेहनत करके परिश्रम करके पैसा कमा करके लाते हैं, वो ऐसे ही खर्च हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था, पहले तो आप कर्ज को निपटा ले रहे थे, लेकिन अब कर्ज वापस कर पाने में आप असक्षम होते हुए चला रहे हैं और उस कर्ज के बोझ में दबे हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन में यदि चल रही है आपके धन संबंधित परेशानी, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शनिवार आपको वह उपाय करना होगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 5 शनिवार का मतलब है 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह का मतलब है 5 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब होता है कपान, मसाला, शराब, मदिरा, मछली, अंडा, ये सब बिल्कुल ही आपको छोड़ना होगा। 5 सप्ताह के लिए सब छोड़ दीजिए। और ये उपाय कि जो आपको बताने जा रहे हैं, और जरूर ही आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी आराम से खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको पहले शनिवार को नहाना धोना है, सूर्यास्त जैसे ही हो जाए। सूर्यास्त होने के बाद आपको अपने घर पर एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में डालना है आपको 11 लौंग। बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 11 लौंग, एक मुट्ठी काला तेल, और उस पर रखना 1 रुपया का सिक्का। अब आपको इस काले कपड़े की बनानी है। पोटली पोटली बनाते वक्त काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने ये पोटली बना ली, अपने घर से चमेली के तेल का दीपक लीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, इस उपाय में वो सरसों के तेल का दीपक लेते हैं, लेकिन यह सुबह में चमेली के तेल का दीपक भी आता है। चमेली के तेल का दीपक लीजिए, शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, सबसे पहले चमेली का तेल का दीपक जला दीजिए। ये जो पोटली आपने बनाई है, शनि महाराज जी के मंदिर के बाहर बैठे जितने भी हैं, उनमें से किसी भी एक भिक्षुक को ये पोटली दे दीजिए। 5 शनिवार यह उपाय कर लीजिए। शनि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन के धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। धन आने के कई प्रकार के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। ये प्राचीन काल समय का महाउपाय, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि आज का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें यदि आप शांति से जीना चाहते हैं तो लोग आपसे चढ़ने लग जाते हैं, और इसके बदले वो क्या करते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, या आपके ऊपर कोई ऐसी बुरी ताकत पीछे लगा देते हैं
जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य के पीछे पड़ जाता है। आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय सिर्फ 3 शनिवार कर लीजिए। 3 शनिवार के बाद आपका कोई भी शत्रु होगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको एक साधारण सा उपाय हम आपको बताने जा रहा है। आपको एक शनिवार, मतलब पहले शनिवार को किसी भी शनि मंदिर जाना है। शनिदेव महाराज के मंदिर जाइए। वहां पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और यह उपाय आपको सूर्य के बाद करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद उसमें साबुत एक लौंग डाल दीजिए और वहीं पर शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। शनि चालीसा का पाठ यदि आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बस अपना नतमस्तक होकर के शनि महाराज जी से इतना कह दीजिए कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इतना उपाय शनिवार कर लीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रुओं के खिलाफ एक तरफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये बात आपको शायद ना पता हो। शनि महाराज जी की कृपा यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। और कोई व्यक्ति यदि आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पड़ेगा। शनि महाराज जी के गलत दृष्टि से वह व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपका व्यापार एकदम चौपट हो चुका है, सिर्फ एक शनिवार आपको यह उपाय करना है और यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार चल पड़ेगा। एक शनिवार कैसे करना है, यह उपाय आपको कब करना है? सूर्यास्त से पहले। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब तक हमने आपको 2 उपाय बताया था जो सूर्यास्त के बाद करना था। ये सूर्यास्त से पहले आपको करना है। आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 51 लौंग रखनी है, काले कपड़े की बना लेनी है। पोटली शनि महाराज जी के मंदिर जाइए। शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, वहां पर सरसों के तेल का दान करना है, वो भी मिट्टी के दीपक से। शनि जी के मंदिर के बाहर बहुत पंडित खड़े रहते हैं जो सरसों के तेल का दान लेते हैं। सरसों के तेल का दान कर दीजिए। अब आपको सरसों के तेल का दान करने के बाद शनि महाराज जी के सामने नतमस्तक होना है। इसमें जिसमें आपने 51 लौंग रखी है, अपने व्यापार स्थान पर लाना है। आपके व्यापार स्थान का जो एंट्री गेट है, जहां से लोग आते जाते हैं, वहां पर इसको टांग देना है। 21 दिन बाद किसी पोटली को उठा करके किसी भी नदी में बहा देना। आपके में जो भी काला जादू, काली विद्या, ये जो बाधाएं आ रही थीं, जिसके साथ आपका व्यापार चौपट हो गया था, चल नहीं रहा था, इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार जरूर ही चल पड़ेगा। ये एक महा उपाय है जिसको करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कई लोग को ऐसी बीमारी पकड़ लेती है, ऐसी बीमारी जड़ लेती है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और आप भी उन लोगों में से हैं जिसको किसी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराकर थक गए हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक उपाय कर लीजिए, वो आपको हम पता नहीं रहे। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ जाएगी। देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 11 शनिवार तपस्या करनी होगी। यह कोई उपाय नहीं है, एक तपस्या है, और इस उपाय को करने के बाद जरूर ही आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, शनि महाराज जी भगवान शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं। इसीलिए जब भी बीमारी संबंधित कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, उसको हमेशा भगवान भोलेनाथ के सामने किया था। आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। सुबह के वक्त आपको उपाय करना है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसको पूरा पानी से भर लीजिए। 2-4 बूंद गंगा जल मिला लीजिएगा। 2 लौंग ले लीजिए। आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिवालय जाइए। सबसे पहले शिवालय पर जाने के बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके चढ़ाना है। ये जो 2 लौंग आप अपने घर से लेकर के आए हैं, ये शिवलिंग पर रख कर के चुपचाप अपने घर आ जाना है।
11 सप्ताह यह उपाय सिर्फ भोजन छुए बिना कर लीजिए और आपकी बीमारी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, वो बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। यह उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते की मजबूती कायम रखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको चमड़े की कोई चीज लेनी चाहिए। आप चाहे तो कोई जूता या बैट ले सकते हैं। अब उसे अपने जीवन साथी के हाथों से स्पर्श कराएं और स्पर्श कराने के बाद उसे किसी मोची को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते की मजबूती कायम रहेगी